सो अभी तक हम लोगों ने देखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग देखने वाले दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस लेंगे और वो उसे किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी प्रोडक्ट ए बी। अब ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तभी जाके हम लोग दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m by n, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m by n एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n by p, दैट मीन्स पहले का कॉलम दैट शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का रो। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तब जो प्रोडक्ट मिला हमें ए बी उसका ऑर्डर रहेगा m by p, दैट विल बी m by p। समझ में आया? ओके, हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी और उनका प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, उनका प्रोडक्ट ए बी। अब पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर है m by n, ठीक है, और दूसरे का ऑर्डर है n by p, दूसरे का ऑर्डर है n by p। इसका कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों अगर सेम है तो प्रोडक्ट का जो ये रहेगा ऑर्डर दैट विल बी m by p। वो कितना रहेगा? m by p। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 by 3, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 by 3 मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 by 1, 3 by 1। ठीक है, ये 3 इज इक्वल टू ये 3। ठीक है, तब जो प्रोडक्ट ए बी है उसका ऑर्डर रहेगा 2 by 1, द प्रोडक्ट का ऑर्डर विल बी 2 by 1। समझ में आया? ओके, अब इसके बाद में अगर दूसरा मैट्रिक्स है, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका ऑर्डर है 1 by 3 और इसका ऑर्डर है 2 by 3। ठीक है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 1 by 3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 by 3। यहां पे मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये केस में इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ओके, अब हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका ऑर्डर है 1 by 2, ठीक है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 1 by 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हमें पता नहीं है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, एंड प्रोडक्ट का ये ऑर्डर है दैट विल बी 1 by 3, दैट विल बी 1 by 3। तो हमें क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे? यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये क्या हुआ, इसके रोज कितने हो गए? 2। ठीक है, 2 by, अब ये जो प्रोडक्ट मिला इसका नंबर ऑफ ये जो 3 है दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये क्या होगा 2 by 3, दैट विल बी 2 by 3। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमें पता नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 by 3, 2 by 3 नहीं, 2 by 3 तो सेम हो जाएगा, ये है 1 by 3, ये 1 by 3 और फाइनल जो है दैट इज 3 by 3। ठीक है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 1 by 3 और मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर है 3 by 3।
देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां पे मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज। तो ये 1 है तो ये भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ में आ गया? ओके, अब यहां पे जो ये है मैट्रिक्स ए बी, ये जो प्रोडक्ट ए बी है, इसके जो नंबर ऑफ रोज है दैट विल बी नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या आएगा, 3/1। 3/1 into 1/3, so product will be of order 3/3। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। ओके, इन जनरल मैट्रिक्स ए बी प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट बी ए। ठीक है, वो कैसे? अगर ए का ऑर्डर है 1/2 एंड बी का ऑर्डर है 2/3, ठीक है, 1/2 एंड 2/3, तो प्रोडक्ट ए बी वो कितना रहेगा, ए बी विल बी 1/3। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हम लोग यही लेते हैं, पहले ऑर्डर मैट्रिक्स बी दैट विल बी 2/3 and matrix A will be 3/2. So that will be product will be BA will be equal to 2/2. लेकिन अगर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं तो A is equal to 1/2 और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, तो प्रोडक्ट AB will be 1/3। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे BA लेते हैं, बी का ऑर्डर कितना है, 2/3 है ना, 2/3 और इसका 1/2, तो इसका प्रोडक्ट निकलेगा क्या, बी ए निकलेगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ऑर्डर में मैच नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? ओके, अब इन प्रोडक्ट ए बी ए इज कॉल्ड एज प्रीफैक्टर। क्यों? प्री बोले तो पहले, है ना, प्री बोले तो पहले वाला पार्ट एंड पोस्ट बोले तो बाद वाला पार्ट। सो A is called as prefactor and matrix B is called as postfactor। ठीक है, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं इन प्रोडक्ट ए बी मैट्रिक्स A is said to be, मैट्रिक्स A किससे मल्टीप्लाइड हुआ, पोस्ट फैक्टर से, तो मैट्रिक्स A is said to be पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B। पोस्ट बोले तो बाद में मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इन प्रोडक्ट बी ए मैट्रिक्स ए के पहले जो है वो है बी, मैट्रिक्स बी पहले है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी प्री मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ओके, सो इस पे बेस्ड हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 1 3 2, matrix B is equal to 1 3 4 2, show that AB is not equal to BA। अब इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज है। मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज है और वो यहाँ पे सेम है, तो इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिर्फ हमें ये शो करना है कि प्रोडक्ट AB इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट BA। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 1 3 2, ठीक है, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 3 4 2, ठीक है, तो AB इज इक्वल टू सबसे पहले रहेगा मैट्रिक्स A 4 1 3 2 इनटू दूसरा मैट्रिक्स 1 3 4 2। जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये याद रखना है इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। सबसे पहले 4 इंटू 1, जो पहला एलिमेंट रहेगा दैट विल बी इस तरीके से 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4,
ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 4 1 3 2, इनका मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। दूसरा एलिमेंट रहेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तीसरा एलिमेंट रहेगा इनका मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर उसके बाद में चौथा रहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। समझ में आ गया? ओके, देयरफॉर AB is equal to 4 plus 4 that is equal to 8। ये हो गया 4 into 3 12, 12 plus 2 14। फिर उसके बाद में ये 3 multiplied by 1 that is 3 plus 4 multiplied by 2 8, 8 plus 3 that is 11, और ये 3 multiplied by 3 that is 9 plus 2 multiplied by 2 4, 9 plus 4 is equal to 13। ये हो गया नंबर 1। ठीक है, अब हमें करना है बी ए इज इक्वल टू, सबसे पहले मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी इज 1 3 4 2, 1 3 4 2। ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए वो है 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। बी ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर इधर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 multiplied by 4 plus 2 multiplied by 3, 4 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 2, 4 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 2। BA is equal to 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13। ये हो गया 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 7, 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 22, एंड 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। 1 क्या था? 8 14 11 13, 13 7 22 8। ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 AB is not equal to BA। that is property number 1, AB is not equal to B। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ मैट्रिक्स A is equal to 4 8 minus 2 4, prove that A square is equal to 0। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। लेट मैट्रिक्स A is equal to 4 8 minus 2 minus 4, ये हो गया मैट्रिक्स A, है ना। नाउ A square is equal to A multiplied by A, ऐसे लिख सकते हैं A square is equal to A multiplied by A। Therefore A square is equal to मैट्रिक्स A क्या है? 4 8 minus 2 minus 4। दूसरा अगेन 4 8 minus 2 minus 4, ये हो गया, है ना। फिर उसके बाद therefore A square is equal to 4 multiplied by 4 plus 8 multiplied by minus 2, 4 multiplied by 4
प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -4। दूसरा -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -4 इंटू -2, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय -2। फिर उसके बाद में -2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, -2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, therefore a square is equal to 4 multiplied by 4 16, 8 multiplied by -2 that is equal to -16, ये हो गया 16 minus 16, ये हो गया 8 4 32 प्लस 8 multiplied by -4 that is -32, -2 multiplied by 4 that is equal to -8 plus -4 multiplied by -2 that is equal to 4 2s are 8, -2 multiplied by 8 that is equal to -16 plus -4 multiplied by -4 that is equal to plus 16. Therefore a square is equal to 16 minus 16 that is equal to 0, 32 minus 32 that is equal to 0, -8 multiplied by 16 minus 16 0, 32 minus 32 0, -8 plus 8 0, -16 plus 16 that is equal to 0. ठीक है, from this we can say that a square is equal to 0 matrix or null matrix. सिंपल है, ओके। अब ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ मैट्रिक्स A is equal to 2 4 3 -1 3 2, मैट्रिक्स B is equal to 2 -2 3 3 -1 1 एंड मैट्रिक्स C is equal to 3 1 1 3। हमें शो करना है, मतलब प्रूफ करना है, शो दैट A इंटू BC is equal to AB इंटू C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट BC। Let matrix A is equal to 2 4 3 -1 3 2। ठीक है, मैट्रिक्स B is equal to 2 -2 3 3 -1 1। मैट्रिक्स C is equal to 3 1 1 3। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, BC। 2 -2 3 3 -1 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 1 3। ठीक है, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स BC। ठीक है, अब मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम, तो ये हो गया 3/2। मैट्रिक्स C जो है वो है 2/2 का, तो जो BC है, प्रोडक्ट BC है, दैट विल बी 3/2, उसका ऑर्डर रहेगा 3/2। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में आ गया, 3/2 का रहेगा। Therefore प्रोडक्ट BC is equal to, पहला एलिमेंट रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, दूसरा एलिमेंट होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3, 3 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3, -1 multiplied by 3, -1 multiplied by 3 plus 1 multiplied by 1। ठीक है, -1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 3,
-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, देयरफॉर मैट्रिक्स प्रोडक्ट BC इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 2 9 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 माइनस 3 2 जा 6, ये हो गया 3 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 3। Therefore, product BC is equal to 6 minus 2 that is equal to 4, ये हो गया -4। 9 plus 3 12, 3 plus 9 12, 3 minus 3 plus 1 minus 2, ये हो गया -1 plus 3 that is equal to 2, ये हो गया BC। Now A multiplied by BC, ठीक है, इसका ऑर्डर देख लेते हैं। मैट्रिक्स A B C A B C। मैट्रिक्स A जो है वो है 2 rows 3 column, 2 rows 3 column। BC जो है 3 rows 2 column, 3 rows 2 column। So the matrix, ये जो प्रोडक्ट रहेगा that will be of order 2 by 2। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, A into BC that is equal to मैट्रिक्स A क्या है 2 4 3 -1 3 2, 2 4 3 -1 3 2। और BC है 4 -4 12, ये हो गया 12, ये हो गया -2 2। Therefore, इसका ऑर्डर है 2 by 2 का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। दूसरा एलिमेंट रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 3 multiplied by 2, -1 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 12 plus 2 multiplied by -2, -1 multiplied by -4, -1 multiplied by -4 plus 3 multiplied by 12 plus 2 multiplied by 2। Therefore, A into BC is equal to, ये हो गया 8 प्लस 48 माइनस 6, ये हो गया -8 प्लस 48 प्लस 6, -4 प्लस 36 -4। ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, सो देयरफॉर A into BC is equal to 48 plus 8 56 minus 6 50, 48 plus 6 54, 54 minus 8, 54 minus 8 48। ठीक है, that will be
46 that will be equal to 46. 36 minus 4, 36 minus 4 28, 28 minus 4 that is equal to 36 minus 4 32, 32 minus 4 28 और यह 36 plus 4 40 plus 4 44 ये हो गया 1. नाउ सबसे पहले करेंगे प्रोडक्ट ए बी. दूसरा पार्ट जो था वो था ए बी इंटू सी, है ना. तो सबसे पहले ए इंटू बी और प्रोडक्ट ए बी. मैट्रिक्स ए जो है वो 3 रोज 2 कॉलम्स है, तो ये हो गया 3/2. मैट्रिक्स 2 जो था वो था 3 रोज 2 कॉलम. सॉरी ये हो गया 2 रोज 3 कॉलम. ये था 3/2. देयरफॉर प्रोडक्ट ए बी विल बी 2/2. ठीक है. ए बी इज इक्वल टू, ए क्या है 2 4 3 minus 1 3 2, 2 4 3 minus 1 3 2. मैट्रिक्स बी है 2, ये मैट्रिक्स बी 2 minus 2 3 3 minus 1 1. 2 3 1. ठीक है. सो ए बी विल बी इक्वल टू 2 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 3 plus 3 multiplied by -1. Two multiplied by -2 plus 4 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 1. -1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 3 plus 2 multiplied by -1. -1 multiplied by -2 plus 3 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 1. देखो जहां तक बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर एक साइन तुम्हारा चेंज हो गया तो तुम्हारा सारा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, है ना. सो व्हाइल मल्टीप्लाइंग बी केयरफुल. ए बी इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 12 माइनस 3. ये हो गया -2 प्लस 9 -2. ये हो गया -4 प्लस 12 प्लस 3. ये हो गया 2 प्लस 9 प्लस 2. ए बी इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 3 13. 12 प्लस 3 15 माइनस 4 15 माइनस 4 11. 9 माइनस 9 minus 2 7, 7 minus 2 5. 9 plus 4 13. ये हो गया ए बी. नाउ ए बी इंटू सी. ठीक है. तो सबसे पहले ए बी का ऑर्डर और सी का ऑर्डर ए बी इंटू सी. ए बी का ऑर्डर 2/2, सी का ऑर्डर 2/2. सी मैट्रिक्स क्या था सी मैट्रिक्स क्या था 3 1 1 3, दैट इज 2/2 का. तो ये हो जाएगा 2/2 का. ठीक है.
ओके, सो ए बी है हमारा 13, 11, 5, 13 और ये 3, 1, 1, 3। ए बी और मल्टीप्लाइड बाय सी दैट विल बी इक्वल टू 13 multiplied by 3 plus 11 multiplied by 1. 13 multiplied by 3 plus 11 multiplied by 1. 13 multiplied by 1 plus 11 multiplied by 3. 13 multiplied by 1 plus 11 multiplied by 3. 5 multiplied by 3 plus 13 multiplied by 1. 5 multiplied by 1 plus 13 multiplied by 3. 5 multiplied by 1 plus 13 multiplied by 3. 13 3 39 plus 11 ये हो गया 15 plus 13, ठीक है। सो ये हो गया 13 plus 33, ये हो गया 5 plus 33, 39। plus 11, 50। 13 plus 33, 3 plus 3 6 और ये हो गया 46। 15 plus 23 that is equal to 28 और ये 44। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 50, 46, 28, 44। 50, 46, 28, 44, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can say that A into BC is equal to AB multiplied by C। अगेन सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगेन वन थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तुम्हें भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। सिर्फ वीडियोस देख के कुछ नहीं होगा। इन मैथमेटिक्स यू हैव टू वॉच द लेक्चर एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। एंड बी केयरफुल व्हाइल मल्टीप्लीकेशन। एक साइन इधर उधर तो पूरा खेल इधर उधर, वही नजर हटी दुर्घटना घटी। समझ में आ गया? ओके।